तो आपको बता दूं कि सर ये सिंगुलर है, ये हमारा सिंगुलर फॉर्म है और इट ऑलरेडी हमारा सिंगुलर है, तो हम सेल्फ सिंगुलर लेंगे ना कि सेल्फ। ये वाला हमें नहीं लेना प्लूरल वाला, एम्फैटिक प्रोनाउन कहलाएगा। हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज मैं यहाँ पर फिर से कुछ ऐसे हिंदी सेंटेंसेस लाया हूँ जिन हिंदी सेंटेंसेस के मदद से सिर्फ हम ट्रांसलेशन ही नहीं बल्कि ग्रामर का एक छोटा सा पोर्शंस जो एम्फैटिक प्रोनाउन के बारे में जाना जाता है उसके सही यूज और सही अवेयरनेस को हम जान पाएंगे। यहाँ पर मैं बता दूं कि एम्फैटिक प्रोनाउन का ही सब डिवीजन है। जैसा कि आप स्क्रीन में कुछ ऐसे एम्फैटिक प्रोनाउन का एग्जाम्पल देख पा रहे होंगे, हम इन्हीं एम्फैटिक प्रोनाउंस को सेंटेंसेस में सही पोजीशन और ट्रांसलेशन के दौरान में इसका सही यूज सीख पाएंगे। यहाँ पर देखिए, एम्फैटिक प्रोनाउंस जो स्क्रीन में दिखाए गए उनका सही यूज करने के लिए या तो ट्रांसलेशन या स्पीकिंग के दौरान में इसका प्रयोग करने के लिए हमने यहाँ पर दो स्ट्रक्चर लिया है। एक तो स्ट्रक्चर हमारे पास यहाँ पर है और दूसरा स्ट्रक्चर हमारा यहाँ पर है। यहाँ पर स्ट्रक्चर में है सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद एम्फैटिक प्रोनाउन, वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। और इस स्ट्रक्चर में यहाँ पर सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद एम्फैटिक प्रोनाउन को हमने एंड में रख दिया। तो यहां पर आपको यह जानना है कि ये दोनों स्ट्रक्चर सेम तरह की सेंटेंस के लिए है। इन दोनों स्ट्रक्चर्स में से किसी एक स्ट्रक्चर को आप इस्तेमाल कर सकते हैं इन सभी सेंटेंसेस को अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करने के लिए। तो अब आइए, यहां पर हमने आपको पहले ही बता दिया या स्क्रीन में दिखा दिया कि एम्फैटिक प्रोनाउंस कौन कौन से हैं। पर सर, क्या एम्फैटिक प्रोनाउन को निर्माण करने के लिए या बनाने के लिए हमारे पास कोई ऐसा विधि या ट्रिक जैसे हम खुद बना लें? तो आप माई, ये वर्ड आपने पढ़ा होगा। माई में यदि आप सेल्फ जोड़ देते हो तब यहां पर एक नए वर्ड का फॉर्मेशन होता है जो है माई सेल्फ। अब ये माई सेल्फ जो है ये है हमारा एम्फैटिक प्रोनाउन। आगे यहां पर और है योर। यदि आप योर में सेल्फ से जोड़ते हैं SELVES, यहां पर हमने आपको एक चीज बताना भूल गया कि यहां पर कभी कभी माई सेल्फ, कभी कभी योर सेल्फ से, फिर उसके बाद होता है इट सेल्फ, कभी कभी देम सेल्फ से। तो सर यहां पे आपको जानना है कि सेल्फ और फिर यहां पर सेल्फ से ये दोनों में क्या अंतर है। तो आपको बता दूं कि सर ये सिंगुलर है, ये हमारा सिंगुलर फॉर्म है और ये हमारा प्लूरल है। तो आपको ध्यान देना है कि जो प्रोनाउन प्लूरल फॉर्म में हो वहां पे सेल्फ्स का इस्तेमाल करें SELVES, और जो प्रोनाउन हमारा सिंगुलर है उसके साथ हम SELF का इस्तेमाल करेंगे। यानी योर में जो हमने सेल्फ्स का इस्तेमाल किया क्योंकि इसे हमें प्लूरल बनाना है। तो यहां पर आप देख सकते हैं एक नए प्रोनाउन का निर्माण होगा और यहां पर ये प्रोनाउन होगा योर सेल्फ्स, और ये जो योर सेल्फ्स है ये एम्फैटिक प्रोनाउन कहलाएगा। आगे यहां पर दिया हुआ है आवर सेल्फ, OURSELVES। यदि इसे आप कंस्ट्रिक्ट कर दें तो यहां पे ये वर्ड होगा आवर सेल्फ्स, यानी ये हमारा एम्फैटिक प्रोनाउन है। और यदि आगे एग्जांपल लें इट और इसमें सेल्फ जोड़ेंगे क्योंकि इट ऑलरेडी हमारा सिंगुलर है तो हम सेल्फ सिंगुलर लेंगे ना कि सेल्फ्स। ये वाला हमें नहीं लेना प्लूरल वाला। तो यहां पर इसे जब आप जोड़ दोगे तो यहां बनेगा इट सेल्फ, और इट सेल्फ ये खुद में एम्फैटिक प्रोनाउन का नाम लेता है। अब इन्हीं सारे एम्फैटिक प्रोनाउन को हम सेंटेंसेस में इस्तेमाल करेंगे और इन सारे हिंदी सेंटेंसेस को अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करेंगे। यहां पर सबसे पहला सेंटेंस है मैं खुद ही चाय बनाऊंगा। भाई, मैं खुद ही चाय बनाऊंगा यानी अपने आप चाय बनाऊंगा। तो आप बोल सकते हैं आई माई सेल्फ विल मेक टी। हमने इस सेंटेंस को, यानी जो सेंटेंस आप यहाँ पे देख रहे हैं, इस सेंटेंस को हमने इस वाले स्ट्रक्चर पे बनाया है। आप इस वाले स्ट्रक्चर पे भी बना सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं आई विल मेक टी माई सेल्फ, आई विल मेक टी माई सेल्फ, इस तरह भी बना सकते हैं। और यहां पर आई माई सेल्फ विल मेक टी, यानी ऊपर वाले ये जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है इसके हिसाब से भी, यानी इन दोनों स्ट्रक्चर्स का इस्तेमाल करके आप इस तरह की सेंटेंसेस को अंग्रेजी में कन्वर्ट करते हुए आप एम्फैटिक प्रोनाउन का सही यूज कर सकते हैं। यहां पे नेक्स्ट सेंटेंस है यह फाटक खुद ही बंद हो जाता है, अपने आप ही बंद हो जाता है। तो यहां पर बोल सकते हैं दिस गेट itself closes, दिस गेट itself closes, या तो इस तरह भी बोल सकते हैं कि दिस गेट क्लोजेज,
itself, this gate closes itself। जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, यहां पर नेक्स्ट सेंटेंस है उसने खुद फाटक खोला, तो बोल सकते हैं he himself opened the gate, he himself opened the gate। या तो ऐसे भी बोल सकते हैं he opened the gate himself, he opened the gate himself। इन दोनों स्ट्रक्चर्स या ये दोनों ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स दोनों में जो ज्यादा सुविधाजनक हो उसका आप यूज कर सकते हैं। यहां पर नेक्स्ट सेंटेंस है मैं स्वयं ही बच्चों को पढ़ाता हूं, I myself teach the children, I myself teach the children। यहां बोल सकते हैं I myself teach the children। या तो दूसरे स्ट्रक्चर से बनाएंगे तो बोल सकते हैं आई टीच द चिल्ड्रेन माई सेल्फ, आई टीच द चिल्ड्रेन माई सेल्फ। आगे यहां पर दिया हुआ है पहलवानों ने खुद प्रदर्शन को नेतृत्व किया, तो यहां पर बोल सकते हैं रेस्टलर्स देमसेल्व्स लेड द डेमोन्स्ट्रेशन। या तो ऐसे भी बोल सकते हैं द रेस्टलर्स लेड द डेमोन्स्ट्रेशन देमसेल्व्स, द रेस्टलर्स, सॉरी यहां पर दा लगाना ज्यादा बेहतर होगा, तो यहां पर दा लगा देना ही हमारे लिए ज्यादा बेहतर है, तो दा लगा देंगे और कहेंगे द रेस्टलर्स लेड द डेमोन्स्ट्रेशंस देमसेल्व्स। इस तरह भी बोल सकते हैं और द रेस्टलर्स देमसेल्व्स लेड द डेमोन्स्ट्रेशन। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो इंफेटिक प्रोनाउन का यूज है और इसका पोजिशन सेंटेंसेस में कैसे हम दो तरीके से इस्तेमाल करेंगे ये आपको समझ में आ चुका होगा। यदि वाकई हमने आपको इंफॉर्मेशन दिया, कुछ ग्रामेटिकल अवेयरनेस आपके ब्रेन तक हमने पहुंचाया, तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि इस तरह की कॉन्सेप्ट ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू।